इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गोल्ड ने 75% के रिटर्न्स और सिल्वर ने 125% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 2026 में या अगले 5 साल तक के लिए गोल्ड एंड सिल्वर सेम रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की भयंकर डिमांड है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे कौन से बेस्ट 3 या बेस्ट 5 गोल्ड और सिल्वर की ETF है जो हमें खरीदने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि सुनार की दुकान में जाकर के अगर गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स भी खरीदोगे तो भी उस पर मिनिमम कुछ तो मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। सरकार अपना GST अलग लेकर के जाती है, जबकि गोल्ड या सिल्वर ETF में ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते। बट एक चीज है जो कोई नहीं बताता, जिस कारण से शायद आपको 8 से 10% तक एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं ETF खरीदते टाइम। तो ये सारी चीजें सीखेंगे कि बेस्ट गोल्ड और सिल्वर की ETF कौन से हैं और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस हम कैसे पे ना करें। बट जिस बिगिनर को नहीं पता कि ETFs होते क्या है, सिर्फ एक लाइन में इजीली समझाता हूँ। गोल्ड ETF इज लाइक गोल्ड म्यूचुअल फंड। मतलब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं जो उस पैसे को इकट्ठा करके अल्टीमेटली जाके गोल्ड खरीदता है। अब जिस रेट से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा उसी रेट से उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर जाएगी। बस म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड की जो फाइनल वैल्यू होती है, जिस प्राइस पे हमें यूनिट्स एलोकेट होगी, वो दिन के एंड में डिसाइड होता है, जबकि ETF पूरे दिन भर के ट्रेडिंग ड्यूरेशन के दौरान आप खरीद या बेच सकते हो जिस भी प्राइस पे वो ETF उस समय मार्केट में चल रहा है। मतलब हमें लिक्विडिटी या ईज ऑफ सेल बहुत इजीली मिल जाता है एक ETF में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे जो गोल्ड ETF होता है और जो गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है उनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर द सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि जो म्यूचुअल फंड है वो अल्टीमेटली ETF में इन्वेस्ट करता है। तो जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीद रहा है या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स खरीद रहा है वो बेचारा एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देता है। मतलब म्यूचुअल फंड की फीस और एक्सपेंस रेशियो तो पे करेगा ही करेगा, बट साथ ही साथ ETF की जो फीस होती है वो भी पे करनी पड़ जाती है। इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल असली इन्वेस्टिंग पर्पसेस इट्स मच बेटर टू बाय एन ETF रादर देन म्यूचुअल फंड। और अब तक जिन लोगों को नहीं पता था कि क्यों ETFs आर मच बेटर देन गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो एटलीस्ट वो लोग मुझे पता है लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, बेस्ट गोल्ड और सिल्वर ETF की बात कर लेते हैं फॉर 2026, जिसके बाद समझेंगे कि कैसे आप 8 to 10% एक्स्ट्रा चार्जेस या फीस देने से बच सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर ETF को स्क्रीन करने के लिए हम टिकरटेप नाम की वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है और मैं जब भी मुझे स्क्रीनिंग करनी होती है ऑफ ETFs या म्यूचुअल फंड में यूज करता हूँ। मैंने सिंपली 2 ऑलरेडी स्क्रीन आपके लिए बना दिए हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे एंड ऑल्सो मेरी पर्सनल वेबसाइट पे भी मैं ये होस्ट करके रख दूंगा, ताकि आप जब चाहें 2 महीने बाद 6 महीने बाद उस टाइम पे जो भी बेस्ट सिल्वर ETF या गोल्ड ETF चल रहे होंगे आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं गोल्ड ETF बाय असली इन्वेस्टिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें 23 ETFs की एक लिस्ट मिलती है which contains all the gold ETFs जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें से हम कैसे पता करें कि कौन से ETFs अच्छे हैं? तो आप अगर देखोगे रिटर्न के हिसाब से ऑलमोस्ट सबके सबने सिमिलर ही रिटर्न्स दिए हैं, जैसे 6 मंथ या 1 ईयर 73%, 73.5, 73.3, 73.89। तो रिटर्न्स इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज गोल्ड ETFs। तो हम सिर्फ 2 पैरामीटर के बेसिस पे एक अच्छा गोल्ड ETF चूज करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लिक्विडिटी, मतलब उस ETF का एक दिन में कितने यूनिट्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं। ऑब्वियसली जितने ज्यादा खरीदी बेची हो रही है उतना ज्यादा आसान हमारे लिए होगा बेचना या खरीदना जब भी वो ETF गिरेगा या चढ़ेगा। तो ये जो डेली वॉल्यूम है, मैं डेली वॉल्यूम को लिमिट 0 से बढ़ा करके आई मेक इट 50 लाख। तो हमारे पास ये 6 ETF की लिस्ट आ जाती है। अब चाहें तो 1 मंथ एवरेज वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, हालांकि उसमें भी सेम ही नंबर्स आने वाले हैं, तो मैं इसको भी 50 लाख कर देता हूं। तो ये वो 6 बेस्ट गोल्ड ETF है जिनको आप इजीली खरीद या बेच पाएंगे ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फीस, मतलब हमें कितना एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ETF खरीदना तो फ्री है, बट जैसे आप म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आप गोल्ड ETFs में भी एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम चीपेस्ट एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अरेंज कर देंगे और हमारे पास आते हैं ये 3 ETFs, ज़ीरोधा गोल्ड ETF, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। अब इनकी वॉल्यूम भी हमें दिख रही है डेली बेसिस पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है, तो काफी ज्यादा लिक्विड भी है और साथ ही साथ वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है। अब हम चाहें तो इन्हें ग्रो, धन, ज़ीरोधा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के इन ETFs को खरीद सकते हैं। मैंने पर्सनली मेरा पैसा टाटा गोल्ड ETF में डाला था। इट वॉज बिफोर ज़ीरोधा का गोल्ड ETF आया। अब जब मैं टाटा गोल्ड ETF से 1 साल के प्रॉफिट होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बुक कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं मेरे ज़ीरोधा गोल्ड ETF में स्विच कर दूंगा। अच्छा, जैसे हमने गोल्ड ETF देखा, एग्जैक्टली हम ऐसे ही सिल्वर ETF को भी स्क्रीन कर देंगे। सिल्वर के लिए हमें 17 ETFs देखने को मिल रहे हैं। मैं सेम क्राइटेरिया जो पहले मैंने वहां पे लगाया था अभी यहाँ पे लगा दूंगा। मुझे कम से कम 50 लाख ट्रेडेड यूनिट्स चाहिए। यहाँ पे मुझे 5 टॉप ETFs दिख गए हैं। अब अगर मैं मंथली एवरेज वॉल्यूम भी लगाऊंगा तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट फॉर सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस हम एक फिल्टर लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली सेम एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे ट्रैक करेंगे कि कौन सा ETF हमें सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। द आंसर इज सिंपल, ज़ीरोधा सिल्वर ETF,
टॉप 3 में अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ETF, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये तीनों हमें काफी अच्छी डेली वॉल्यूम के साथ साथ एट द सेम टाइम काफी लो एक्सपेंस रेशियो पे मिल रहे हैं। और ये थे हमारे बेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ETF। मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि कोई भी बड़ा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इतना टाइम निकाल करके इतना डेडिकेटेडली इस गोल्ड या सिल्वर ETF के टॉपिक को कवर नहीं करेगा। इसलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इट मोटिवेट्स मी अलॉट। इस साल के खत्म होने के पहले हमारा टारगेट है 200,000 सब्सक्राइबर्स का, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। अब कैसे हम मेक श्योर करें कि हम गलती से 8 या 10% का एक्स्ट्रा प्रीमियम या हायर चार्जेस तो पे नहीं कर दे रहे हैं जब भी हम ETF खरीदने जा रहे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि हमेशा जो ETF होता है वो फिजिकल यूनिट्स खरीदने जाता है, बट ETF का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कई बार ज्यादा डिमांड के कारण प्रीमियम पे हो सकता है। मतलब एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू भले ही 100 करोड़ होगी, लेकिन मार्केट में क्योंकि लोग अचानक से सिल्वर के लिए पागल हो गए थे, तो ETF की जो मार्केट में वैल्यू है वो 120 करोड़ तक भी जा सकती है। अब ऑब्वियसली मार्केट में आर्बिट्राज बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, तो वो 120 करोड़ वापस से नीचे आकर के 100 करोड़ पे आएगा ही आएगा। इसलिए हमेशा जो भी ETF खरीदना है, जिस टाइम पे भी आपको ETF खरीदना है, खरीदने से पहले एक बार उस ETF की INAV जरूर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा तो पे नहीं कर रहे। INAV बताती है कि किसी भी ETF, फॉर एग्जांपल टाटा गोल्ड ETF के पास जितना भी गोल्ड है या जितना भी कैश है, उसकी जो करंट मार्केट में एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी है। और जब भी हम कभी जीरोधा या धन जैसे प्लेटफॉर्म में जाकर के टाटा ETF सर्च करेंगे और उसकी मार्केट में जो वैल्यू है, अगर वो INAV से ज्यादा है तो हमें महंगे में मिल रहा है, INAV के बराबर है तो हमें सही प्राइस पे मिल रहा है, INAV से सस्ते पे मिल रहा है तो हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। बट ये वो चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई ETF प्रमोट करने में लगा होता है। बट मैं किसी पर्टिकुलर ETF को प्रमोट नहीं करता, आपको जो लेना है लीजिए। मैंने वो सारी ETFs बताई जो मैं खुद पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो के लिए, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो के लिए, मेरे पेरेंट्स के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर करता हूं।